हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दीपावली की पूजा विधि जानने वाले हैं। कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है और सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व होता है। इसे अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के ऊपर मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो इसी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की, माता सरस्वती जी की, श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, कुबेर जी की आदि बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। क्योंकि अमावस्या का दिन होता है तो इस दिन पितरों का विशेष रूप से तर्पण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। दीपावली का लक्ष्मी पूजन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तो आप हो सके तो पूजा से पहले स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो आप अपने पुराने शुद्ध वस्त्र धारण कर सकते हैं। एक चौकी इस प्रकार से लगाएं ताकि पूजा करने वाले का मुख पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस पूजन को पूरे परिवार को एक साथ मिल करके करना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और माता महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर वहां पर रखें। और एक हमें कलश की स्थापना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा होता है वो उसके अंदर कलश की स्थापना करना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसमें हम माता महालक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। तो देखिए, कलश दीपावली पर आप कैसे कलश की स्थापना करें, इसकी एक संपूर्ण वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट अपलोड की है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, उसमें विस्तार से समझाया गया है। कलश जैसे सिंपली हम स्थापित करते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए हमें इस तरीके से सर्वप्रथम एक अष्टदल कमल बनाना है, क्योंकि महालक्ष्मी जी कमल में वास करती हैं। तो इस पूजा में कमल का विशेष महत्व होता है। इस पूजन में हमें कमल का पुष्प भी अवश्य रूप से प्रयोग में लाना चाहिए। अष्टदल कमल आप बना लें, उसके ऊपर आप एक कलश रखें, मिट्टी का, तांबे का या फिर आप पीतल का भी रख सकते हैं। उसके अंदर हमने गंगाजल डाला है थोड़ा सा, और सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि डाल करके और एक पूर्ण पात्र रख करके, और उसके बाद में एक हमने जटा वाला नारियल रख दिया है। इसके बाद में हम सभी को इस तरीके से देखिए चंदन और रोली से तिलक करेंगे। तो मैं यहाँ पर पीतल की प्रतिमाएं ले रही हूँ, आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। नई प्रतिमा लाए हैं तो वो आप पूजा में स्थापित करें। अगर आपके पास पुरानी प्रतिमाएं हैं तो वो आप स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, तो सभी को मैं इस तरीके से तिलक करके विराजमान कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने माता महालक्ष्मी की एक तस्वीर रखी है, उस पर मैंने माला अर्पित कर दी है और यहाँ पर मूर्ति भी रखी है। मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो चाहे तो आप उनका पूरे विधि विधान से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं तस्वीर में भी तिलक कर दूंगी, चंदन का, रोली का, कुमकुम का, और माता के जो कलश हैं उनका भी, जो हाथी होते हैं पूजा में उनका भी मैं तस्वीर में जो होते हैं उनका भी इस तरीके से तिलक करेंगे। तो जो भी उपस्थित होते हैं देवी देवता, तस्वीर हो या मूर्ति हो, सभी का हम पूजन करते हैं। इसके बाद में हम नवग्रह की स्थापना करें। आप यहाँ पर चावल की ढेरियाँ लगा करके या फिर सुपारी से भी नवग्रह बना सकते हैं, या इस तरीके का यंत्र भी स्थापित आप कर सकते हैं। तो उनका भी तिलक कर देंगे। तो छोटी सी मैंने चौकी बिछाई है और तिलक कर दिया है नवग्रह का भी, तो उनकी भी स्थापना कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आप अक्षत के ऊपर भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो माता महालक्ष्मी के चरण भी ला सकते हैं। मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से माता के चरण आते हैं, इनका भी हम पूजन करेंगे। इनको भी हम देखिए हल्दी कुमकुम लगाएंगे और पैरों में महावर आलता लगाएंगे, और इस तरीके से हमें पूजा करनी होती है। आप चाहें तो इस दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और अपने पितरों के लिए भी दीपदान अवश्य रूप से करें। अमावस का दिन होता है। तो देखिए, माता के चरण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनको भी आप अक्षत के ऊपर विराजमान कर दें, इस तरीके से देखें ऐसे। और इस तरीके से हमें एक पूरी चौकी सजा लेनी होती है। तो देखिए, और इसके बाद में दोस्तों हम षोडश मातृकाओं का निर्माण कर रहे हैं। षोडश मातृकाओं का निर्माण करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, अन्यथा बिना इनके भी पूजा की जा सकती है, लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। तो 16 ढेरियाँ लगाई हैं हमने चावल से। और इसके बाद में दोस्तों हम देखिए शुद्धिकरण कर लेंगे, जल का छींटा देंगे, अपने ऊपर भी जल का छींटा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। और उसके बाद में हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है। दोस्तों आप यहाँ पर एक दीप भी प्रज्वलित कर लें पहले। मैं यहाँ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप ज़रूर एक दीपक प्रज्वलित कर लें। तो हम आवाहन करेंगे नवग्रह का, कलश भगवान का, माता महालक्ष्मी का, गणेश जी का,
और माता सरस्वती का, षोडश मातृकाओं का, सभी का आवाहन करेंगे कि वो हमारी इस पूजा में विराजमान हो और हमारी पूजा सेवा स्वीकार करें। उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमारा पूजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम सभी का तिलक तो पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए कलश का भी हम पूजन करेंगे, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। सभी का हमने आवाहन कर लिया है। और दोस्तों, दीपावली के दिन व्रत रखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहें तो व्रत रख के भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग व्रत नहीं रखते हैं, बस पूजन करते हैं, बस सात्विक रहते हैं। उसके बाद में पुष्प अर्पित करें जो भी आपके पास उपलब्ध हों, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें। तो ऐसे हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना है। लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, तो सरस्वती जी का भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इन तीनों का ही पूजन किया जाता है। यहाँ पर आप कुबेर जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। षोडश मातृकाओं का भी हम पूजन करेंगे, उनको इस तरीके से हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप कुबेर जी का भी पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र भी आप बना सकते हैं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दें। और पूजा में आप रंगोली अवश्य रूप से बनाएं। और देखिए, दीपावली की पूजा में कमल के पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग होता है, और पूजा जहाँ पर फूल मिलते हैं उन शॉप पे विशेष रूप से दीपावली के पर्व पर कमल का पुष्प अवेलेबल होता है। तो आप कमल का फूल ज़रूर लेकर के आएँ। और माता को हम इस तरीके से देखिए श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। चुनरी मैंने माँ को उड़ा दी। इसके बाद में हम चूड़ियाँ इस तरीके से अर्पित कर देंगे, जो भी श्रृंगार की सामग्री है। ये जो चौकी है ये हमें कब हटानी होती है, इसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट बना दूंगी। और जो भी सामान हमने अर्पित किया है उस सामान का हमें क्या करना होता है, इसका वीडियो भी आपको सेपरेट मिल जाएगा। अब हम बारी बारी करके सारी चीज़ें अर्पित करेंगे माँ को। तो देखिए, चांदी का सिक्का, सोने की वस्तुएं भी आप रखें। यहाँ पर आप अपने जेवरात रख सकते हैं, कुछ धन रख सकते हैं। उन सोने चांदी का भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। यहाँ पर मैंने कौड़ी और गोमती चक्र आदि भी अर्पित कर दिए हैं। कमल गट्टा आप अर्पित कर दें। और देखिए, हमने धनिया भी पूजा में रख दिया है। माँ को हमने फल अर्पित कर दिए हैं, पंचमेवा अर्पित कर दें, मिठाइयाँ अर्पित कर दें। आप 5 तरह की 7 तरह की मिठाइयाँ ले लें, जितनी भी अवेलेबल हों आप मिठाइयाँ माँ को ज़रूर अर्पित करें। सर्वप्रथम माँ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही घर में मिठाई खाई जाती हैं। तो ये शाम को पूजन किया जाता है। प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है शाम के समय। उसके बाद में आप अष्टदान या सप्तधान, साबुत धान होते हैं, उन्हें आप माँ को अर्पित कर दें। खील बताशे का भोग लगा दें। और मिट्टी के जो खिलौने आते हैं खांड के बने हुए, शुगर के बने हुए आते हैं, उन्हें आप माँ को अर्पित कर दें। खील इस तरीके से आप ज़रूर माँ को अर्पित करें। इसके बाद में दोस्तों हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, और एक अखंड दीप भी हमें जलाना होता है। तो थोड़े से अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर हम देसी घी का एक दीपक लगा देंगे ऐसे करके। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप पूर्णाहुति हवन भी कर सकते हैं। कुछ धन अवश्य रखें। देखिए, जब आप धन रखें तो ध्यान से रखें, दीपक की लौड़ से उसे अलग से रखें, क्योंकि कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं दीपावली पे, नोट वगैरह जल जाते हैं, दीपक एकदम पास रख देते हैं। इसके बाद में हम देखिए धूप दिखा देंगे लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, वरुण कलश देव को, नवग्रह को, षोडश मातृकाओं को, सभी को। और इसके बाद में हम मुख शुद्धिकरण के लिए देखिए पान अर्पित करेंगे। लौंग, इलायची, सुपारी रख करके सभी को हम अलग अलग पान अर्पित कर देंगे। तो देखिए, नवग्रह को, सभी को, वरुण कलश देव को, माता महालक्ष्मी को हम पान अर्पित कर देंगे। यहाँ पर देखिए इत्र अवश्य रूप से आप माता रानी को लगाएं, मैं दिखाना भूल गई हूँ। इत्र ज़रूर अर्पित करें माँ को। इसके बाद में हमें एक अखंड दीपक जलाना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक अष्टदल कमल बनाया। आप चाहें तो अलग से रंगोली बना करके भी उसके ऊपर ये दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सा दीपक लिया जाता है। आप चाहें तो अष्टलक्ष्मी दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, धातु का भी कोई बड़ा दीपक ले सकते हैं। ये दीपक ऐसा होना चाहिए जो पूरी रात्रि जल सके सुबह तक। तो उसमें देखिए मेनली सरसों के तेल का ही जलाया जाता है ये। और उसमें देखिए बाती लगा लें। बाती आप 2 एक साथ बट लें। और यहाँ पर आप चाहें तो कलावे की बाती भी जला सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करेंगे माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए। आप चाहें तो इस दिन श्री यंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे।
कपूर से मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरती करने के बाद में आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। तो हमारा पूजन ऐसे संपूर्ण हो जाता है। कुछ दक्षिणा आदि भी ज़रूर अर्पित करें। सभी को आरती दिखा देंगे, परिवार के सभी सदस्य आरती लेंगे। अब यहाँ पर हमें सारे दीपक दिन में ही आप तैयार करके रख लें, जो भी हमें दीपक जलाने होते हैं 21 से 51, और उनका भी यहाँ पर रख करके विशेष रूप से पूजन किया जाता है, जो भी दीपक होते हैं। और उन्हें जला करके माता लक्ष्मी के सामने जला करके ही घर के प्रत्येक कोने में जहाँ जहाँ भी हमें दीपक रखने होते हैं, जैसे कि किचन में रखने होते हैं, पूजा मंदिर में रखने होते हैं, या फिर घर की छत पर, गोवर्धन जहाँ रखना होता है वहाँ रखने होते हैं, सभी जगह बाद में रखे जाते हैं। पहले लक्ष्मी जी के सामने उन्हें जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद ही वो जगह जगह हमें रखने होते हैं। तो उनका भी पूजन किया जाता है, दीपकों का भी। इसके बाद में हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो दोस्तों ये थी दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।